गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज यूँ कहें तो प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है ये हम लोग पहले जानते हैं। प्रतिशत कहने का मतलब होता है प्रति 100 में कितना, यानी 100 में कितना। अगर परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे ऑब्लिक देके दो बिंदा देते हैं। अगर 2% कहने का मतलब क्या हो गया, 2/100, यानी 100 में हिस्सा कितना है इसका, 2 है। अगर 1% कहें तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, एक हिस्सा। 100 में एक हिस्सा 3% बोलें तो 100 में इसका कितना हिस्सा हो जाएगा, 3। यानी फ्रैक्शन में हम लोग भिन्न में क्या जानते हैं, नीचे वाले कंप्लीट को शो करता है यानी पूर्ण को शो करता है, और ऊपर वाला यानी उसमें कितना हिस्सा है, कितना भागीदारी है उसको शो करता है, हम लोग ये जानते हैं। इसी प्रकार अगर 4% बोलें तो 100 में कितना, 4। 5% बोले तो 100 में कितना हो जाएगा, 5। इस तरह आप फ्रैक्शन को कटा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे कटा ले तो कितना हो जाएगा, 1/50। यहाँ पे कटने वाला नहीं है, यहाँ पे कटा ले तो कितना हो जाएगा, 1/25। इसी प्रकार 1/20 इस तरह है। तो 6% कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में कितना हिस्सा है, 6 हिस्सा है। यानी टोटल नीचे वाले टोटल को शो करता है और ऊपर वाले किसको शो करता है, उसके हिस्सा को शो करता है। तो कुछ फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, उस फ्रैक्शन को हम लोग प्रतिशत में डायरेक्ट चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं हम बता देते हैं। जैसे 1 है, 1/1 तो ये तो कंप्लीट है यानी ये 100% है। 1/2 को हम लोग को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। यानी 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। 1/2 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, वही क्या हो जाएगा, प्रतिशत। यूं कहें तो 100/100 से गुना करते हैं। यहाँ पर देखें 1/2 यानी 100/100, इसको कटा दिए तो 50, यानी 50/100, यानी 100 में कितना हिस्सा है, 50 हिस्सा, इसलिए ये 50% हुआ। तो कुछ यहाँ पर फ्रैक्शन लिखते हैं, उसको आप लोगों को याद भी रखना है जिससे कि क्वेश्चन बहुत ही सहूलियत से बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50%। 1/3 यानी 100 का, यानी 100 से इसको गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 33.1/3%। 1/4 ये कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ऐसे भी। अगर जैसे 1/6 को निकालना है तो 1/6 गुना 100 कर लीजिए 50, इसको 3 कटा दीजिए, 50/3 16.2/3%। तो ये 1/6 बराबर भी कितना हो जाएगा, इस 16.2/3%। इसी प्रकार अगर 1/7 का निकालना रहे तो 1/7 का भी निकाल सकते हैं। 1/7 गुना 100। अब यहाँ 100 को 7 से भाग दीजिए, यानी 1/7 बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनिशियल फेज में उसके लिए भी बता देते हैं कि 7 को जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 का 7 बच जाएगा 3, 7 का 28, ये ना होगा 2। तो यूं कहें तो इसको लिख सकते हैं 14.2 कितना, 7। तो ये हो जाएगा 14.2/7। ये सब जितना अभी हम फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार 1/8 को कितना लिख सकते हैं, 1/8 गुना 100। तो कहने का मतलब 100 को किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो 8 का 8 बच जाएगा कितना, यहाँ पर 2, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो इसको लिख सकते हैं 4 कितना हो जाएगा, 8 सेसवल को ऊपर लिखते हैं तो 12, तो 1/2 कटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 1/8 बराबर कितना, 12.1/2%, यानी 12.5% होगा। इसी प्रकार 1/9 को भाग दे के दे सकते हैं आप। अगर 1/9 को भाग दीजिएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 11.1/9%। 1/10 यानी 100 को 10 से जब भाग देंगे कितने के बराबर हो जाएगा, 10%। 1/11 अगर दिक्कत होता है तो यही वाला मेथड यूज कीजिएगा। 1/11 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 99 कितना हो जाएगा, 11, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 1/12 तो फिर 12 से भाग दीजिए
100 को जब 12 से भाग देंगे 100 को, तो देखिए 12 कितना हो जाता है 96, ये 4, तो इसको लिख सकते थे 8.4/12। तो यहाँ पे 8.1 कितना हो जाएगा 3। देखिए 12 कितना हो जाता है 96। इसको भागफल को इधर लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कितना 8.1/3%। इसी प्रकार 1/13 फ्रैक्शन रेट, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कम से कम 15 तक आप लोग याद रख लीजिएगा, और इस तरह आप लोग बना भी सकते हैं पूरे को। तो अगर यहाँ पर 100 को फिर 13 से भाग दे तो कितना हो जाएगा ये 13 91 हो जाएगा, ये 7। तो इसको लिख सकते हैं 7.7 कितना हो जाएगा 13%। इसी प्रकार 1/14 को भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर इसको 14 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 7 से अगर भाग दें तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ये तो ये 2 हो जाएगा। तो यूं कहें तो 7.1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/15, तो फिर 15 से भाग देंगे, 15 छक्के कितना हो जाता है 90, तो ये कितना बच जाएगा 10। तो 6.10/15, तो इसको कटा दीजिए, 2 कितना हो जाएगा 3, तो 6.2/3। तो इतना अगर आप फ्रैक्शन को याद रख लेते हैं डायरेक्ट प्रतिशत में, तो कैलकुलेशन में आपको बहुत ही सहूलियत होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी बहुत टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन बेसिक से बनाएंगे। बेसिक से बनाने के लिए आप लोग सीख जाइए। अगर बेसिक से बना लेते हैं तो कहीं भी टेंशन नहीं है, पूरा परसेंटेज एक ही मेथड से हम बना देंगे, इन्वेटिव मेथड मान के, यानी एक ही नियम से बना देंगे। और इसका बगल में शॉर्ट कैसे बनेगा वो भी बता देंगे। तो भले देखिए 10%, यहाँ सीता की आय गीता की आय से, किसकी आय से तुलना किया जा रहा है, गीता की आय से। तो गीता और यहाँ पर सीता लिख लिए। देखिए टेक्निक, तुलना किससे किया जा रहा है, गीता से। किससे तुलना किया जा रहा है, गीता से, इसलिए गीता की आय मानेंगे 100, और सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। प्रतिशत कहने का मतलब ही क्या बताए थे कि 100 में 10 कम है। 100 में 10 कम है तो कहने का मतलब कितना है, इसका 90 है, यही ना। एकदम फिर से 100 किसका मानना है, जिससे तुलना किया जाए। किससे तुलना किया जा रहा है, गीता की आय से, इसलिए गीता की आय को कितना मान लिए हम लोग, 100 मान लिए। इसलिए सीता की आय कितनी हो जाएगी, 10% कम है, यानी 100 में 10 कम है, यानी कितना है 90 है। अब क्या बताना है हम लोगों को कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब तुलना किससे करना है, सीता की आय से। तो अब यहां पर अगर डिफरेंस देखें तो कितना 10, 90 में 10 अधिक है, यही ना। जब सीता की आय 90 रुपया है तब गीता की आय कितना है, 100 रुपया है। यूं कहें 90 में कितना रुपया अधिक है, 10 रुपया। तो एक में कितना हो जाएगा, एक एक नियम से 10/90 होगा। और हम लोगों को प्रतिशत में बताना है कि प्रतिशत में कितना अधिक है, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा, 10/90 गुना कितना हो जाएगा 100, यही होगा। अब 1/9 गुनी कितना हो गया 100, 1/9 गुनी कितना हो गया 100, तो 100/9। तो इसको अगर लिखें तो 11.1/9%। अब देखिए, और इसका शॉर्ट कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते थे, इसको कटा दिए, यानी एक किसको रिप्रेजेंट करता है 100% को, यानी 1/9। इसको अगर प्रतिशत में बनाते फिर तो 11.1/9 होता कि नहीं। तो यहां से भी डायरेक्ट, या अगर फार्मूला से आप बनाना चाहते हैं तो प्रतिशत अधिकता या वृद्धि बराबर
हो जाता है 100 गुना कमी बटे 100 माइनस कमी परसेंट, यहाँ जितना था। अब देखिए फार्मूला में क्या है, इतना कम है, कम वाला में अधिक पूछता है, अधिक वाला में कम पूछता है। और अभी क्वेश्चन बनाएंगे स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों से। तो 100 गुना कितना हो जाएगा, कमी, कमी कितना है 10, तो 100 बटे 100 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा 100 माइनस 10, तो 100 गुना 10 बटे 90, इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना है 11.1/9%। यही आपका आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो पहले आप लोग ये भी जानते हैं, जिस मूल्य में हम लोग खरीदते हैं, जितना में खरीदते हैं वही क्या होता है क्रय मूल्य, और जो अंकित रहता है, जितना प्रिंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अभी हम क्या बताए थे, बेसिक से जब बताएंगे तो तुलना किससे किया जा रहा है उसको हम लोग मानेंगे 100। यहाँ पे दो प्रकार का मूल्य दिया हुआ है, एक क्रय मूल्य, दूसरा अंकित मूल्य। तो लिखते हैं पहले क्रय मूल्य और दूसरा क्या है अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने के बराबर मानेंगे हम लोग, क्योंकि तुलना किससे किया जा रहा है, से देखिए कहाँ लगा है क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य कितना, अगर 100 तो अंकित मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी 20% कम है, यानी 100 में कितना कम है 20, तो 100 में 20 कम है तो कितना है 80, यही ना। 100 में 20 कम है, कहने का मतलब क्या 80। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना 20। अब फिर बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। लाभ और हानि कब नहीं होता है, जितना में खरीदे उतना में बेच दिए, कहने का मतलब जितना क्रय मूल्य उतना ही विक्रय मूल्य अगर हो जाए तो ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर अंकित मूल्य 100 था, क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य 80 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। अगर 100 रुपया में ही हम बेच दें उसको तो ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगा हानि होगा। फिर से समझिए, 100 रुपया में खरीदा है और 100 ही रुपया में उसको अगर बेचेगा तो ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो कहने का मतलब यानी 80 से जब कंपेयर करेंगे, यानी कितना प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी 80 से 20 बढ़ाना पड़ेगा तब 100 जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में बेचना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ना लाभ है और ना ही हानि है। यानी जब 80 था, किससे कंपेयर कर रहे हैं 80 से, यानी 80 था तो उससे 20% अधिक, यानी 20 अधिक ले रहे हैं 80 में, तो 100 में कितना अधिक हो जाएगा। तो पहले एक में देखते हैं, 20 बट्टे कितना हो जाएगा 80, तो 100 में कितना होगा, इसको कटा दीजिए 4, तो 1/4 गुना कितना 100, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 25%। और पहले जो हम वीडियो के शुरू में जो बताए वहां से अगर इसको बनाइएगा तो एक स्टेप बच जाएगा आपका। जैसे 80 में कितना वृद्धि कर रहा है 20, तो एक में कितना करेगा 20/80 होगा ना, तो 20/80 कहने का मतलब कितना 1/4। इसी को अगर प्रतिशत में अगर हम चेंज कर दें कितना हो जाता है 25%। तो कहने का मतलब इसको 25% अधिक बढ़ाना पड़ेगा। और अगर फार्मूला से बनाइएगा तो फार्मूला में क्या है कि 100 गुना प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस 20, तो यहाँ पर 100 गुना 20 बट्टे कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 4, इसको कटा दीजिएगा तो 25, तो 25%। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से पढ़िए। एक कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे उसमें कितना वृद्धि करनी पड़ेगी, यही ना है। तो फिर ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा, इनिशियल फेज में है आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो 20% की कटौती की गई है। तो कहने का मतलब अगर पहले का वेतन कितना है 100 रुपया है, तो अब कटौती करने के उपरांत वेतन कितने के बराबर हो जाएगा 80 रुपया के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि 20% की कटौती की गई है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 20 का कमी किया गया है, तो 100 में 20 का कमी किया गया तो कितना हो गया, 80। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी पहले हम लोग किससे तुलना कर रहे थे, 100 से। जब 100 था तो उसमें कटौती की गई तो अब कितने के बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया। अब हम लोगों को 80 से पुनः कहां पे लाना है, 100 पे लाना है, यही ना। फिर से समझिए, ध्यान से एकदम इसको देखिएगा। पहले 100 था, अब कितना लाए, कितना, 80। कब, जब उसमें 20% की कटौती की गई तब, यानी 20 घटाए तब। अब फिर 80 को लाना कितना है, 100, तब ना पुनः पहले की मजदूरी के बराबर होगा। पहले का मजदूरी कितना था, 100, कटौती किया गया तब कितना हो गया, 80। फिर अभी कितना हो गया, अब 80। 80 को फिर कितना ले जाना है, 100, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी 80 में जोड़ेंगे कितना, 20, तब कितने के बराबर होगा, 100। तो 80 में कितना, 20, तो 1 में कितना हो जाएगा, 20/80। इसको कटा दे तो 1/4। इसको प्रतिशत में लिखें तो 1/4 बराबर कितना, 25%। अगर वो टेबल पहले जो बताए थे वीडियो के शुरू में, अगर याद रखे होंगे तो तुरंत हो जाएगा, या नहीं तो फिर एक ही नियम कि 80 में 20 का वृद्धि होता है, 1 में 1/4 का वृद्धि होता है, इसलिए 100 में कितने का वृद्धि हो जाएगा, 25। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25%। और ये क्वेश्चन आपका SSC FCI 5/2/2012 को पूछा गया था। प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से किसके वेतन से तुलना किया जा रहा है, बी के वेतन से। तो पहला लाइन तो ए का वेतन बी के वेतन से, तुलना किससे किया जा रहा है, बी के वेतन से, इसलिए जिससे तुलना किया जाएगा उसको मानेंगे कितना, 100। कितना प्रतिशत कम है, 33.1/3%। अगर इसको देखें लिखें तो 33 या 99 + 1, 100/3। तो तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो कम है। यानी 100 में 100/3 घटाएंगे तो कितने के बराबर होगा, 300 - 100/3 बराबर कितना हो जाएगा, 200/3, यही होगा। तो यानी बी का वेतन कितने के बराबर है, 200/3, है ना। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो यही ना है, 100/3, 100/3। अब देखिए यहाँ पर बी का वेतन 100, तो ए का वेतन कितना, 200/3। अब तुलना किससे करना है, ए के वेतन से तुलना करना है। यानी जब ए का वेतन कितना, 200/3, तो बी के वेतन से ये कितना, यानी बी का वेतन कितना ज्यादा है, तो 100/3। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करने जानते हैं, 3 कैंसिल करा दीजिए, 100 2 से कटाएंगे तो 50, यानी 100 में कितना हो गया, 50। तो ये कितने के बराबर होगा, 100 में 50, यानी 50% ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़िया से कर देते हैं, जैसे 200/3 में कितना अधिक, 100/3, तो 1 में कितना हो जाएगा, 100/3, और ये 3 पलट जाएगा। तो 100 में कितना, 3 तो कैंसिल, 1/2 हो जाएगा। 100 में कितना, तो 1/2 गुना 100, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 50। तो 50%। तो बेसिक से ही बना रहे हैं आप, या फार्मूला जो पहले बताए थे उससे भी बना सकते हैं। तो फिर भी कौन सा ऑप्शन होगा, सी। और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, किसका, SSC FCI 11/11/2012 में पूछा गया था। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्वानुमान में उसको लगाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, यही ना है। तो 10% घटाया गया, तो मूल्य यानी जो पहले है दाम है, यानी पहला दाम को अगर 100 मान लें तो 10% घटाया गया है। अब न्यू मूल्य कितना हो जाएगा, अगर इसको बोले पुराना, इसको बोले नया, तो पुराना दाम अगर 100 है तो अब कितना हो गया, ये 90 रुपया हो गया नया दाम। अब कहता है फिर 90 को 100 लाना है, 90 को 100 लाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 90 में 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10/9, सॉरी 90। तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा,
इसको कटा दीजिए 1/9, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 11.1/9%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यदि आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य कीजिएगा कि इस तरह का और वीडियो बनाइए, तो हम श्योर बनाएंगे यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा। सहयोग कैसे मिलेगा मुझको? सिर्फ आप लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि अच्छा वीडियो है या खराब है, जो भी, यानी आप सक्रिय रहिए। अगर आप सक्रिय रहते हैं तो इस प्रकार का वीडियो हम बनाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।